सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी व्याकरण के पाठ 15 काल का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने काल के 3 भेद भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्यत काल के बारे में अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम हमारे हिंदी व्याकरण के ही पाठ 16 वाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाच्य की। वाच्य के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से वाच्य को समझेंगे। आइए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। यहाँ अध्यापिका बच्चों कर्ता है। कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला कर्ता। और पढ़ाती है क्रिया है। तो यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता अर्थात अध्यापिका के लिंग और वचन के अनुसार हुआ है। अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है, तो पढ़ाती है और अध्यापिका का किसके अनुसार हुआ है प्रयोग? जो कर्ता अर्थात अध्यापिका के लिंग और वचन के अनुसार। जो लिंग कर्ता का होगा वही क्रिया का होगा, और जो वचन कर्ता का होगा वही वचन क्रिया का होगा। इसलिए यहाँ पर पढ़ाती है क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार है। आया आपको समझ में? पढ़ाती है क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार है। तो यहाँ कर्ता और क्रिया। अब एक अन्य उदाहरण देखिए। अध्यापिका द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं। यहाँ छात्र बच्चों क्या है? कर्म, और पढ़ाए जाते हैं क्या? क्रिया। ये दोनों वाक्य कुछ एक जैसे हैं, लेकिन इस वाक्य में क्रिया पढ़ाए जाते हैं कर्म के अनुसार है। देखा आपने? पढ़ाए जाते हैं कर्म के अनुसार है। कर्म इसमें छात्र है जो कि बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन में प्रयोग की गई है। मैंने आपको पिछले वाक्य में बताया था ना कि कर्ता क्रिया के अनुसार होता है। इसी प्रकार इसमें जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार है। कर्म इसमें छात्र हैं जो बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन में प्रयोग की गई है। इसलिए यहाँ पढ़ाए जाते हैं क्रिया का रूप कर्म के अनुसार है। और पिछले वाक्य में किसके अनुसार था क्रिया का रूप? कर्ता के अनुसार था। और इसमें क्रिया का रूप किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। अब एक और अन्य उदाहरण देखते हैं। अध्यापिकाओं द्वारा घूमा जा रहा है। बच्चों, इस वाक्य में क्रिया है घूमा जा रहा है। इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है। यहाँ केवल अध्यापिकाओं द्वारा घूमने का भाव प्रकट हो रहा है। घूमा जा रहा है तो भाव प्रकट हो रहा है घूमने का। अतः यहाँ क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार हुआ है। समझ में आया आपको? यहाँ घूमा जा रहा है, क्रिया है जो घूमने का भाव प्रकट कर रही है, इसलिए यहाँ क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार हुआ है। तो बच्चों, यहाँ आपने तीनों वाक्यों में देखा। पहले वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, दूसरे वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ था, और तीसरे वाक्य में क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार हुआ है। तो तीनों वाक्यों में एक में कर्ता के साथ, एक में कर्म के साथ और एक में भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि क्रिया का प्रयोग कभी कर्ता के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होता है, तो कभी कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होता है, और कभी भाव के अनुसार। इस प्रकार कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तित रूप वाच्य कहलाता है। आइए अब हम जानते हैं वाच्य की परिभाषा। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए हुए कार्य का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। आया आपको समझ में? हमने क्या पढ़ा था अभी? क्रिया का प्रयोग कहीं कर्ता के अनुसार हो रहा था, कहीं कर्म के अनुसार और कहीं भाव के अनुसार। वही बात यहाँ परिभाषा में कही गई है कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए हुए कार्य का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। अब बात आती है वाच्य के प्रकार। बच्चों, वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। आइए अब इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला वाच्य कर्तृवाच्य। इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष भी उसी कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। यहाँ देखिए, मानसी पुस्तक पढ़ती है। यहाँ मानसी क्या है? कर्ता। पुस्तक पढ़ती है क्या है? क्रिया। तो आपको समझ में आया क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। शैलेश पतंग उड़ा रहा है। शैलेश
और क्या है कर्ता, पतंग उड़ा रहा है, यहाँ क्या है क्रिया। तो दोनों एक दूसरे के अनुसार है। तुम जाते हो, तो आपने देखा इन सभी वाक्यों में जो कर्ता है, जो क्रिया है, वे सब क्रिया कर्ता के अनुसार है। कर्ता के अनुसार कैसे? कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार। जो कर्ता का लिंग, वचन और पुरुष होगा वही क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष होगा। यह होता है कर्तृवाच्य। वाच्य का दूसरा भेद कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया का लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। यहाँ किसकी प्रधानता होती है बच्चों? कर्म की। और जो क्रिया का लिंग और वचन होता है वह कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। देखिए, मानसी द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ कर्म क्या है बच्चों? पुस्तक। और पढ़ी जाती है क्या है? क्रिया। तो पुस्तक जो क्रिया है पढ़ी जाती है वह किसके अनुसार है? पुस्तक कर्म के अनुसार है। जो उसका लिंग वचन है वही इसका लिंग और वचन है। इसी प्रकार शैलेश से पतंग उड़ाई जाती है। यहाँ कर्म क्या है? पतंग। उड़ाई जाती है क्या है? क्रिया। तो क्रिया जो है पतंग के अनुसार है, यानी कर्म के अनुसार है। तो आया आपको समझ में? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। और कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। वाच्य का तीसरा भेद भाववाच्य। इसमें कर्ता या कर्म प्रधान न होकर केवल क्रिया का भाव प्रधान होता है। क्रिया सदा अकर्मक पुल्लिंग होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ चला नहीं जाता क्रिया में क्या हो रहा है? क्रिया का भाव प्रकट हो रहा है। बच्चे से सोया नहीं जाता, यहाँ भी कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? सोने का, कि बच्चे से सोया नहीं जाता। और मुझसे चला नहीं जाता में चलने का, कि मुझसे चला नहीं जाता। तो यहाँ क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार हुआ है। इसमें कर्ता या कर्म कोई भी प्रधान नहीं होते। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? जी हाँ, वाच्य। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए हुए कार्य का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। या हम आसान से शब्दों में कह सकते हैं कि कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तित रूप वाच्य कहलाता है। यानी कि वह क्रिया जो कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार जो परिवर्तित उसका रूप होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। अब हम बात करेंगे हमारे आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में आप सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखेंगे 12/12/2020, पाठ 16, वाच्य। कक्षा कार्य। प्रश्न संख्या 1, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर: वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए हुए कार्य का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य पहचान कर वाच्य के सही भेद का नाम लिखिए। सुकांत चाय बना रहा है, यहाँ कौन सा वाच्य है बच्चों? जी हाँ, कर्तृवाच्य। सुमन द्वारा कहानी लिखी गई, कर्मवाच्य। संजय से सोया नहीं जाता, भाववाच्य। बच्चे से दूध पिया जाता है, भाववाच्य। प्रेमचंद द्वारा अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं, कर्मवाच्य। तो बच्चों, इस प्रकार आप सभी अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।